गुप्ता जी ध्यान से, आपको तो बड़ा शौक है अपने सेक्रेटरी के लिए गुलाब और चॉकलेट्स खरीदने का। अरे राहुल, उन्हें बेब्स बेब्स कहने का। आप तो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं मेरी जगह सेक्सुअल हरासमेंट केस में। फिर से लड़ाई कर ली ना कॉर्पोरेटर के साथ? वो ही आई एम श्योर टॉयलेट फैसिलिटीज को लेकर। वेरी गुड मैम। क्या इस बार उसकी बीवी भी आ गई जुलूस में? चल माँ, मैं रखती हूँ फोन। हाँ, रख रखा। I'm sorry। आपके न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद आपके और राहुल के बीच में काफी तनाव आ गया था, लॉट ऑफ डिफरेंसेस। उसके बाद फिर क्या हुआ? मैनेजमेंट ने ही डिसाइड किया था कि डिजी मैक्स और प्रोटॉन के अकाउंट्स अब मैं हैंडल करूंगी इंडिपेंडेंटली, और मुझसे पहले राहुल करता था, तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट्स का पूरा हैंडओवर मैं उन्हीं से मांगती। तो फिर मैंने उनसे मांगा और फिर शुरू हुए राहुल वर्मा के बहाने। कभी उसको किसी डिनर पे जाना है, कभी उसको किसी मीटिंग पे जाना है, कभी उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है, कभी उसका पेडिक्योर अपॉइंटमेंट है, और फिर उसका कुत्ता बीमार हो जाता है। I was just going nuts about this। सर चेक करना प्लीज। So something or the other always। और मैं जब भी उससे मांगती थी, नाइस हेयर कट, कमाल लग रही हो, आधे घंटे में मिलता हूँ, और फिर राहुल वर्मा गायब, पूरे दिन के लिए गायब। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आपने एक फीमेल कॉलीग को इतनी रात गए ऑफिशियल काम के लिए अपने घर पे बुलाया? Why? पहली बात तो मेरे घर पे पार्टी चल रही थी यार, फ्रेंड्स होगा, और हाँ उसने मदद मांगी तो मैंने बुला लिया। एंड व्हाई एम आई ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस? अक्सर हम यहाँ पर लेट हो जाते हैं और हम वो मीटिंग्स मेरे घर पर इनफॉर्मली कंटिन्यू करते हैं। क्यों कविता, निमी? That is true actually। एक तो मदद करो, फिर ऊपर से ये सब सुनो। मदद कर रहा था वो मेरी। This is harassment, Mrs. Kamdar। I cannot allow this। वो मुझे हैरस कर रहा है, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती। अगर आप ये सब महसूस कर रही थी उस वक्त, यू वर गोइंग थ्रू ऑल दिस, यू वर बीइंग हरास्ड, तो उस वक्त आपने ये कंप्लेन क्यों नहीं फाइल की? You're right। मुझे उस समय कंप्लेन करना चाहिए थी। I should have complained। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है हम औरतों की, हम हमेशा सोचते हैं कि हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे, कहीं बात का बतंगड़ तो नहीं बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं गई थी केके के पास। तो अब कुछ लोग इस एजेंसी की सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो हम अभी एक दूसरे से ये नहीं कह सकते हेलो सनशाइन, गुड मॉर्निंग हैंडसम, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, यो सेक्सी लेग्स, ब्यूटीफुल हेयर लॉरियल, कैन आई बी योर ड्रेस? तुम्हारा पति कितना लकी है, तुम्हारी पत्नी कितनी लकी है। सिंपल कैजुअल जोक्स। जिस प्रेजेंटेशन पे मैं इतने दिनों से काम कर रही थी वो किसी और को दे दी जाती है क्योंकि मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ को मिलने जाती हूँ। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है यार, कमाल का। So funny। गुप्ता जी ध्यान से, आपको तो बड़ा शौक है अपने सेक्रेटरी के लिए गुलाब और चॉकलेट्स खरीदने का। अरे राहुल, उन्हें बेब्स बेब्स कहने का। आप तो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं मेरी जगह सेक्सुअल हरासमेंट केस में। आप मेरी जिस तरह से भी बेइज्जती करना चाहें करें, बट आई विल फाइंड इट सो फनी, सो फनी। आप मुझे घूरते रहिए और मैं कहूंगी that is so cute, that is so cute। एक दिन के लिए न्यूयॉर्क से मेरा फियांसे आता है और मैं उसको एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए जाती हूँ, लेकिन दिस एजेंसी हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यस। कम राहुल, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें हरास करना है और क्या करूं? देखिए मामला बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसलिए हमने सोचा आप दोनों को एक साथ बुला लेते हैं और आमने सामने बात हो जाए तो बेहतर है। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बेटर है आमने सामने ही बात हो जाए। लेट्स फिनिश दिस। मैम प्लीज कंटिन्यू। हम गुड़गांव गए थे, एक प्रेजेंटेशन थी। राहुल यार, इस कार को नंबर 1 बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे?
मेरा साहब, यू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड यू हैव अ ग्रेट गेम प्लान. छोटी है लेकिन तूफान है. Rahul, I'm sorry. Let's just get the basics right here. Look, सच्चाई तो ये है कि आपकी कार एक बिल्कुल बकवास कार है. इस सेगमेंट में से कहीं ज्यादा अच्छी गाड़ियां हैं जो इससे सस्ती हैं, इससे बेटर फीचर्स हैं. So I really don't think it's worth it. I think ये कार सिर्फ एक चीज पर चल सकती है और वो है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. मेरे ख्याल से हमको किसी ग्लैमरस सेलिब्रिटी को या फिर किसी फिल्म स्टार को हायर करना चाहिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर. कुछ करोड़ रुपयों में आ जाएगा. आई होप यू ओके विद दैट मिस्टर मेहरा. और फिर आप उसे खूबसूरत वादियों में खूबसूरत लड़कियों के साथ इस कार को चलाते हुए दिखाएं, उसके एवरेज फीचर्स को छुपाएं, तो ये कार जरूर चलेगी. लेट्स सेल इट ऑन स्टाइल एंड ग्लैमर इंस्टेड ऑफ प्राइस एंड फीचर्स. ये सच है कि हमारी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है. You're being very honest, unlike other agencies. राहुल यार, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी परख की. तुमने उसे क्या पहचाना और क्या जगह दी. Ladies and gentlemen, the deal is on. And Rahul, बेटा, always hire people better than you. Well done. एक मिनट. हाँ, मैं नाराज था, लेकिन क्यों नाराज था ये बात तो इन्होंने अपनी कहानी से ही उड़ा दी. भूल गई आप ये बात कैसे शुरू हुई थी? उस दिन मैं माया को एयरपोर्ट पे मिला. हाँ माँ. वो फोन पे बात कर रही थी. जैसे मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ. ये कैंपेन हमारे एजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे भी आना पड़ेगा. और जनाब, कैंपेन दिखाइए. ये कैंपेन है. मेरा मुझसे पहले क्या सवाल पूछेगा? कहेगा इस कार को नंबर 1 बनाना है. बताओ कैसे बनाओगे? मैं कहूँगा इस गाड़ी में एक ऐसा फीचर नहीं है जो हमारे कंज्यूमर को अच्छा लगेगा. ये गाड़ी सिर्फ एक चीज पे चल सकती है और वो पेट्रोल नहीं है सर. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. एक बड़े बॉलीवुड स्टार को लो, उसे खूबसूरत वादियों में खूबसूरत लड़कियों के साथ इस गाड़ी में घुमाओ, इस गाड़ी के घटिया फीचर्स छुपाओ, फिर शायद जाके गाड़ी बिक सकेगी. लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा भैया तो बड़े कंजूस हैं. 5-6 करोड़ अपनी जेब से निकालेंगे नहीं. We'll have to go with what we have. प्रफुल्ल, इसे बेटर करना पड़ेगा. वेट, आई डोंट गेट दिस. ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई पहले? क्या फर्क पड़ता है मिसेस कामदार? अच्छा ठीक है, उसने एयरपोर्ट पे सेलिब्रिटी पिच वाली बात बोली थी, पर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्लाइंट के सामने ये बोलने के गट्स किसके पास थे? रिस्क किसने लिया? But that's also irrelevant. I mean, Irrelevant? यही बात तो रेलेवेंट है माया, कि तुम पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो. इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं. नहीं, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं जो तुमने मेरे साथ उस दिन रूम में किया. क्या किया मैंने तुम्हारे साथ रूम में माया? मैं भी जानना चाहता हूँ.